अपर मुख्य सचिव श्री राधा जोगी जी एवं सभी उपस्थित यहाँ पर सभी अधिकारीगण, सभी हमारे आए हुए अतिथिगण और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के परिजन, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाने में अपना योगदान दिया, दूर दूर से इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आए हुए सभी भाइयों बहनों, हमारे सभी अधिकारीगण, पुलिस के सभी अधिकारीगण, हमारे जवान, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड के सम्मानित भाइयों बहनों को देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ अर्थात आजादी के अमृत महोत्सव की इस बेला में मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मैं उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने जीवन की परवाह न करने वाले सभी अमर शहीदों और आंदोलनकारियों को भी इस अवसर पर श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों बहनों, इस महान राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारी ये पावन भूमि सदियों से समूचे विश्व को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और कूटनीतिक हर क्षेत्र में उचित मार्ग दिखाने का कार्य करती रही है। भारत की इसी महिमा का गुणगान करते हुए राष्ट्रकवि श्री मैत्री शरण गुप्त जी ने लिखा था, मस्तक ऊंचा हुआ मही का, मस्तक ऊंचा हुआ मही का, धन्य हिमालय उत्कर्ष, हरि का कीड़ा क्षेत्र हमारा, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष, भूमि भाग्य सा भारतवर्ष। ऐसे अद्वितीय राष्ट्र में जन्म लेना और मां भारती की सेवा का अवसर पाना हम सभी का परम सौभाग्य है। आज आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद वीर जवानों को समर्पित यह अमृत महोत्सव नए और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण का भी संकल्प है। राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि आजादी के इस अमृत काल में हम अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने का प्रदेश के अंदर हम साथ चलें। का निर्माण करेगा। सरकार ने पहले से ही कार्य करना प्रारंभ किया। 6222 से अधिक और संकल्प निराश्रित को आश्रय स्थल वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। आज पहले से कहीं अधिक 10 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश वर्तमान में देश के घर घर में फहराता तिरंगा दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा है। भाइयों बहनों, हम आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के साथ साथ नए भारत का भी निर्माण हो रहा है। आज भारत की पहचान एक गौरवशाली भारत, एक शक्तिशाली देश के रूप में इसकी पहचान हो रही है। देश आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ा है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। अमृत काल में देश के स्वर्णिम विकास की नींव रखी गई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र देश में विकास की नई गाथा लिख रहा है। देशवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। एक नई कार्य संस्कृति देश के अंदर विकसित हुई है। देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे किसान का सम्मान हो, गरीब का कल्याण हो, युवा का अवसर हो, महिलाओं का उत्थान हो, तकनीकी में नवाचार हो, विश्व भारत की मजबूत पहचान हो,
ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है। कोविड महामारी का जिस प्रकार से हमने सामना किया है उसकी पूरे विश्व में सराहना हुई है। जब कोविड महामारी दुनिया के दूसरे देशों में आ रही थी, भारत में उस बीमारी ने आना शुरू किया था तो दुनिया के देशों में शंका पैदा हो गई थी कि भारत कहीं आने वाले समय में पूरे विश्व के लिए जिम्मेदारी न बन जाए। लेकिन जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मजबूत नेतृत्व और उनकी सोच, इस प्रकार से कुशल प्रबंधन किया गया, जहां दो स्वदेशी वैक्सीन 1 साल से भी कम समय के अंदर यहां पर बनाने का काम हुआ, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जहां एक डोज लगाई गई, दूसरी डोज लगाई गई और तीसरी डोज भी बूस्टर डोज के रूप में लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, जहां हमारे देश के अंदर 200 करोड़ का ये आंकड़ा पार हो गया वैक्सीन लगाने का, वहीं दुनिया के दूसरे देशों को भी भारत की सरकार ने 20 करोड़ से अधिक वैक्सीन देने का काम किया है। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मजबूत नेतृत्व है, जिससे इतिहास की अनेक समस्याओं का समाधान हुआ है। हम सबके आराध्य देव भगवान श्री राम का मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कश्मीर के अंदर जहां विश्व के 2 विधान, 2 प्रधान और 2 सभा चलते थे, वहां भी धारा 370 खत्म कर जम्मू कश्मीर के लोगों को देश की धारा में जोड़ने का काम हुआ है। मुस्लिम बहनों को तत्काल 3 तलाक जैसी कुप्रथा से आजादी मिली है। आज हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक कर दुश्मनों को उनके मारती है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष प्रकार का लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 8 वर्षों में जहां केंद्र सरकार द्वारा 1,50,000 से अधिक की योजनाओं को यहाँ सुधार का हुई है, चाहे भव्य केदारपुरी का निर्माण हो, पुनर्निर्माण का कार्य हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री लाइन के सर्वे की भारत सरकार द्वारा सहमति दे दी गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही टनकपुर पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए और 4 धाम और वेदर सड़क परियोजना पर काफी कुछ काम किया जा चुका है। दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी केवल 2 घंटे में पूरी कर सकेंगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी विकसित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 7 लाख से भी अधिक परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून और मसूरी में विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसी तरह हल्द्वानी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2000 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 31 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा चुका है। गंगा नदी में प्रदूषण के रोकथाम के लिए 128 नालों को टैप किया गया है। जमरानी बाग बहुउद्देशीय परियोजना से नैनीताल और उधम सिंह नगर के तराई भावर क्षेत्र लाभान्वित होंगे। सोन बाग योजना से देहरादून में वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। 300 मेगावाट की लंबाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए भी निविदा आमंत्रित कर दी गई है। 1930 करोड़ रुपए से टेरी लेक डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर तथा वेलनेस सिटी को नीति आयोग द्वारा चयनित किया गया है। अमृत योजना अंतर्गत 7 शहरों में सीवरेज, पेयजल, ड्रेनेज, पार्क आदि के लिए 593 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम चल रहा है। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो पाएगी। देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर भी देहरादून में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए समर्पित भाव से जुटी हुई है। उत्तराखंड की सरकार ने भी बहुत सारे यहाँ की जन सुविधा के लिए, यहाँ के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इन योजनाओं को ठीक प्रकार से लाभ मिले, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र पर खास तौर पर फोकस किया है।
अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 106 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। हमने अपने वादों के अनुसार समान नागरिक संहिता हेतु कैबिनेट की पहली बैठक में ही समीकरण कर दिया। अब तक समिति की 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। शीघ्र ही समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत होगा। हम गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने इस बार के आम बजट में इसका प्रावधान भी कर दिया है। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। उत्तराखंड में अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र पति और पत्नी दोनों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने पर्यावरण मित्रों, शिक्षा मित्रों, अतिथि शिक्षकों सबके मानदेय में बढ़ोतरी की है। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया किया गया है। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को दे एकमुश्त अनुदान, उसमें भी वृद्धि की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन में भी